देखिए, लोग कहते हैं कि गर्ल्स को, लड़कियों को सिर्फ फोटोज खिंचवाना पसंद है, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी फीमेल से मिलवाने वाली हूँ जो खुद सबके फोटोज लेते हैं। जी हाँ, एक फीमेल फोटोग्राफर से आपको मिलवाने वाली हूँ। 94.3 माय एफएम से मैं हूँ आरजे मीनल आपके साथ। आप सुन रहे हैं सुपर वुमेन शो। आज वर्ल्ड फोटोग्राफी डे के इस खास मौके पर बताया मेरे साथ हैं एक ऐसी इंस्पिरेशन जिनके इंस्टा पर हैं पूरे 424K फॉलोअर्स। जी हाँ, मानसी ठक्कर मुंबई की वो टैलेंट है जिनके पेज फोटोग्राफी एजुकेटर्स से ना लाखों लोग फोटोग्राफी सीख रहे हैं। रियली इट फील्स वेरी ऑनर्ड टू हैव यू हियर मैम। वेलकम टू दी शो मानसी जी। सो आपसे मैं पूछना चाहूंगी कि आपने फोटोग्राफी क्यों चुनी, क्यों ये करियर चुना और क्या आपका एम था ये चूज करते वक्त? जी, तो बहुत ही कम उम्र में, लगभग 16-17 साल की उम्र में ही मेरा डिसीजन बहुत फाइनल था कि मुझे फोटोग्राफर ही बनना है। मेनली मेरे फादर मेरी इंस्पिरेशन थे कि मुझे उन्हीं के बिजनेस में आना था। तो जब हम 10th स्टैंडर्ड जैसे ही मैंने पास किया, उसके बाद मैंने फोटोग्राफी के इस बिजनेस में एंटर कर लिया था, सीखना शुरू कर दिया था। मेरे से एक गोल था कि जैसे हम कहते हैं कि अच्छा ये अच्छी फोटोग्राफर है, मुझे सिर्फ एक सिंपल अच्छा फोटोग्राफर नहीं बनना था। मेरा दिमाग बहुत क्लियर था कि मुझे बहुत ही रिनाउंड और अच्छा फोटोग्राफर बनना है जिसका कुछ लेवल हो लाइफ में, जिसने फाइनेंशियली भी जो ठीक ठाक काम कर सके। तो उस हिसाब से मेरा गोल था और इवेंचुअली उसी फील्ड में हम 1 by 1 सारी चीजें सीख के हम आगे आए। क्या बात है मानसी जी, मतलब आपने उसको ऐसे देखा कि फोटोग्राफी सिर्फ आर्ट नहीं है, ये एक जरिया है दुनिया को नए नजरिए से देखने। देखिए, जब भी बात आती है फोटोग्राफी प्रोफेशन की, लोग अक्सर मान लेते हैं कि ये मेल डोमिनेटेड फील्ड है, लेकिन सच ये है कि कैमरा जेंडर नहीं देखता, वो सिर्फ क्रिएटिविटी और नजरिया देखता है। तो मेरा आपसे ये सवाल है, देखिए बहुत सारे चैलेंजेस अक्सर फीमेल होने के नाते, फीमेल फोटोग्राफर क्योंकि इस फील्ड में बहुत ज्यादा कम होते हैं फीमेल, सो आपने कभी कुछ चैलेंज फेस किया है और आप गर्ल्स को क्या बताना चाहेंगी जो इस फील्ड में आना चाहती हैं? देखिए, मैं मुंबई बेस्ड हूँ, तो यहाँ पे जिस हिसाब से हमारा कल्चर है, जब से मैंने इंडस्ट्री ज्वाइन किया है तब से मुझे तो सिर्फ अप्रिसिएशन ही मिला है। मतलब ऐसा कभी भी नहीं हुआ जहाँ पे किसी ने मुझे कहा कि अरे आप लड़की हो और फोटोग्राफी कर रही हो। रादर उनका रिएक्शन ये होता है, अच्छा आप लड़की हो और फोटोग्राफी कर रही हो। वो हमेशा खुश हुए हैं। तो लोगों के माइंड में ये है कि भाई हम अगर काम करेंगे तो पता नहीं लोग क्या सोचेंगे, लोग उल्टा अच्छा सोचते हैं। तो मैं तो यही कहूंगी कि लड़कियों के माइंड में ये रहता है क्योंकि ये मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री है, और मेल डोमिनेटेड इसलिए है क्योंकि बहुत बाहर रहना पड़ता है, रात तक रहना पड़ता है। तो लोगों के माइंड में रहता है कि मुझे सेफ्टी इशू, सिक्योरिटी इशू हो गया, ये सारी चीजें माइंड में रहती है। तो इस कारण से यहाँ पे मेल ज्यादा है। पर आज अगर आप देखोगे तो अगर लड़कियों के लिए एक्चुअल में लाइन ओपन है। अगर आप एज ए फीमेल इसमें आना चाहो, उल्टा जो मेल इस इंडस्ट्री में है वो भी आपको सपोर्ट करेंगे। क्या बात है। मेरे ख्याल से ना सभी की सोच अब बदल चुकी है। आप है ना किसी भी फील्ड में ऐसा नहीं है कि यहाँ फीमेल्स नहीं होंगी। वैसे हमारे साथ जुड़ी हुई हैं इतनी फाइन फोटोग्राफर जो कि बहुत ज्यादा वर्कशॉप्स भी ले चुकी है फोटोग्राफी पे, तो उनसे हम थोड़ी देर में जानेंगे ना सिंपल सा हैक जो हम फोन से भी अच्छी फोटो ले सके। सो मैम, अब आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ, जो यूथ हैं, बिगिनर्स हैं, अगर एक्सपेंसिव कैमरा उनके पास ना हो तो वो फोन से कैसे अच्छी फोटो क्लिक कर सकते हैं? क्या कोई हैक है इसका? जी, एक बहुत सिंपल सा हैक है। जब हम लोग फोटोग्राफी सीखना शुरू किया था ना, तो मैंने अपने सर से एक ही चीज सीखी थी, इट्स नॉट द कैमरा, इट्स द मैन बिहाइंड द कैमरा। कैमरा क्या है? एक बॉक्स है, एक लाइट टाइप एक टूल है जिसमें आप कैमरा सेटिंग करके अपने हिसाब से तस्वीरें कैप्चर कर सकते हो। वही सारे फीचर्स आज फोन में भी दिए हैं। फोन में ऑटोमेटिक मोड पे है, आपके कंट्रोल थोड़े से कम हो जाते हैं, पर जो आप सोचते हो, जो आप जिस हिसाब से देखते हो, वही एक डिफरेंशिएशन है एक अच्छे फोटोग्राफर में और एक लेमैन में। नॉर्मल सा इंसान आज जाएगा, वो एक सिर्फ समझो एक सीन को देखेगा कि अच्छा ठीक है, अच्छा सीन है, पर जब एक फोटोग्राफर देखता है तो वो वहाँ पे स्टोरीज देख पाता है। एक इमेज में वो 1000 शब्द को कैप्चर करने की संभावना रख सकता है। तो अगर आपके पास फोन है तो भी ठीक है, अगर आपके पास कैमरा है तो भी ठीक है। दोनों से ही आप में जो फ्रेमिंग की कंपोजिशन है वो अगर आप फोकस करें तो चाहे टूल कोई भी हो, आपकी विजन मेन हो जाती है। क्या बात है। थैंक यू सो मच मानसी जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत ही अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। वैसे मैं तो ये कहूंगी, अगली बार जब भी फोन उठाओ याद रखो फोटो सिर्फ क्लिक मत करो, स्टोरी कैप्चर करो उसमें। और इसी के साथ मैं अब जो है आपसे विदा लेती हूँ। कल सुबह मुलाकात करूंगी सुपर वुमेन शो में। जी हाँ, तब तक के लिए आप मुझसे बातचीत कर सकते हैं। मेरे सोशल मीडिया हैंडल पे आरजे मीनल के नाम से मिल जाऊंगी। टाटा, बाय बाय। चलो अच्छा सुनते हैं।